आपने जब ये चीज़ शुरू की पहले से इंटरेस्ट था, बचपन से था या क्या, कब ये चीज़ शुरू हुई? बचपन से ही मैं मिमिक कर रहा था, लेकिन प्रॉपर जो कॉलेज लाइफ से मैंने स्टार्ट किया टीचर्स की मिमिक से। हाल ही में आपके साथ वाक़या पेश आया कि आपने अपने करीबी दोस्त जहांगीर तरीन को दोस्ती से मैं कहूँ बरी कर दिया है, मतलब ख़त्म कर दिया, तो वो क्यों हुआ है? देखो कहकशां, दोस्त कौन होता है? जब आपका दोस्त इतना पैसे वाला हो और आपके पास कम हो तो जेलसी होती है। तो आपके पास सुकून है? आपके पास आ गया हूँ, सुकून ही सुकून। अच्छा, मैं अब अल्ताफ़ हुसैन साहब से बात करना चाहूँगी। मैं इस वक्त नीम को खा रहा हूँ कि गशां को मना कर दो कि मैं खाने के वक्त अपने अब्बे से भी बात नहीं करता। परवेज़ मुशर्रफ साहब से मैं गुफ्तगू करना चाहूँगी। देखें जी कहकशां साहिबा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला वन डे आई विल कम बैक एंड मैं ऐसे नहीं आऊँगा उमर गुल की तरह कि दोबारा आके छक्के खा जाता था वो। शीरीन ज़ारी साहिबा, ये आपके हेयर कट की क्या स्टोरी है? आप मेरे हेयर कट से जेलस हो रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, जेलस लड़की। कोई खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी तुमने? अपनी शक्ल देखो तुम पहले, बात कर रही है, मुझे शर्म आनी चाहिए। अच्छा, मैं अब साद रफ़ीक साहब से बात करना चाहती हूँ। देखें खुदारा, कोई तमीज़ करें, कोई होश करें, फजूल बात ना करें। मैं कैसे बन सकती हूँ साद रफ़ीक? देखिए आप सिर्फ मूछें लगाएं, मूछें, उसके बाद आपने टेंट करनी है ऊपर से और वास्कट डालना है और कपड़े मर्दों वाले डालने हैं, फिर आप साद रफ़ीक लगेंगे इंशाल्लाह। यूसुफ रज़ा गिलानी से मुझे बात करनी है। अब ये देखिए, मैं बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ जीत कर। जीत का बुरा महसूस कर? दुनिया का अब ये पहला शख्स हूँ जो जीत कर बुरा महसूस करता है। आप शायद आपने चरस पी हुई है, कोई दुनिया का अब ये बंदा जीत कर बुरा महसूस कर सकता है? मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। मेरा नंबर जाकिर नाइक को मिलाया जाए ताकि वो यूसुफ रज़ा गिलानी को ना थोड़ी सीधे रास्ते पे लाने वाली ना थोड़ी एक दो ज्ञान जो है वो बांट लूँ। माई नेम इज डॉक्टर जाकिर नाइक। टुडे वांट टू से कि मेरी एक बहन ने सवाल किया है कि वाई यूसुफ रज़ा गिलानी बुरे काम करते हैं। तो भाई साहब वो इसलिए करते होंगे क्योंकि वो कहकशां से नहीं मिले। भाई साहब, मैं आपकी शिकायत सोहेल विलायत से करूँगी, वो फिर आपका इंटरव्यू करने आएंगे। देखिए मेरी बात सुने अर्तुगरुल गाजी साहब, मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। पहली बार तो आपने जंग जीत ली है, लेकिन इस बार आप सलीबियों के आगे नहीं हैं, आप सोहेल वड़ाइच के आगे हैं। मैं यहाँ पर इस कप को उठाकर आपके सर पे मारता हूँ। तो ये बेचारे कप के साथ खुला तसाद नहीं? खूबसूरत स्काफ, खूबसूरत आंखें, खूबसूरत सारी की सारी, कितने लड़के फंसा रखे। अल्लाह माफ़ कर। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सैयदा कहकशां और आप देख रहे हैं ख़बरनामा। नाजरीन, बचपन में अगर बच्चों के नाम 3 नामों से ज़्यादा बढ़ जाएं तो कहा जाता है कि शायद पूरे मोहल्ले के नाम लेके वो बच्चा घूम रहा है। लेकिन आज मेरे साथ जो मौजूद हैं सैयद बासित अली, वो तो मुझे लगता है कि हमारा मुल्क और मुझे तो लगता है दुनिया के हर कोने का कोई ना कोई बंदा अपने साथ लेकर घूम रहे होते हैं, जो अपनी मिमिक्री की वजह से बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात इनसे करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने मेरी खुसूसियत तो बताई, आपकी भी एक है। मेरी क्या है? आप बोलती बहुत अच्छा हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये भी मैंने पहली बार सुना वैसे। अच्छा, आप मुझसे सुनेंगे, मैं आपको आपके बारे में बड़ी बातें बताऊंगा। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। चलिए नाज़रीन, आपको आज मौका मिलेगा, आप एक नहीं 2 लोगों के बारे में जानेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने जब ये चीज़ शुरू की पहले से इंटरेस्ट था, बचपन से था या क्या, कब ये चीज़ शुरू हुई थी? बचपन से ही था वैसे, बचपन से ही मैं मिमिक कर रहा था, लेकिन प्रॉपर जो कॉलेज लाइफ से मैंने स्टार्ट किया टीचर्स की मिमिक से। उसके बाद पॉलिटिशियंस, पहले मैं टीचर्स, मैंने आपको पिक्चर्स भेजूंगा जो मैं कॉलेज में पॉलिटिशियंस के गेटअप करता था थोड़ा। अच्छा, कभी ऐसे हुआ है कि कॉलेज में या क्लास में खड़े होकर टीचर्स की मिमिक्री करें और टीचर पीछे से आ जाए, हाँ जी हमें पता चल गया ये कौन सा बच्चा है? यही तो रीज़न है मेरी मिमिक्री का सामने आना। मैं ना टीचर्स की मिमिक कर रहा था, तो एक टीचर है मेरे ताहिर कायद साहब, वो आगे गए ये क्या गड़बड़ कर रहा है। उसने फिर बैठ के सबकी सुनी। फिर हमारा इवेंट था कोई कॉलेज का, तो उसमें उसने परफॉर्म करवाया मुझसे और बहुत क्लैपिंग आई। और जिस दिन वो पहली क्लैपिंग मुझे मिली ना स्टेज पे, मैं तो बड़ा खुश, मैंने कहा सारे कॉलेज वाले फ़ैन हैं मेरी मिमिक के। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया, फिर पॉलिटिशियंस को देखना शुरू किया। कभी पनिशमेंट नहीं मिली थी, ये बच्चा बहुत शरारतें कर रहा है? नहीं, मैं साथ पढ़ता था ना, इसलिए अच्छा। पढ़ाई में ठीक था। तो पढ़ाई में क्या क्या था आपका इंटरेस्ट? पढ़ाई में मैं इंटरेस्ट मेडिकल में था, MBBS के लिए। तो यहाँ पे कैसे?
यहाँ पर अपनी मिमिक की वजह से, कॉमेडी टीचर की वजह से उन्होंने कहा इधर कोई फ़ायदा नहीं, इधर जाओ। अच्छा, ये अक्सर बच्चे करते हैं कि अपनी फील्ड स्विच करते हैं, लेकिन आपको टीचर्स नहीं कह दिया कि बेटे तुम यहाँ के लिए नहीं हो, तुम कहीं और के लिए हो? सही बात है, टीचर ने कहा है। अच्छा, तो फिर उसके बाद ये ऑल ऑफ अ सडन ये मैथ्स कॉम और ये सब इसमें कैसे? मैथ्स काम इसलिए किया क्योंकि देखें, अब मैं कश्मीर में था, इतना बैकग्राउंड एरिया था। तो जब मैं कश्मीर से आया था, मैं पहले आपको बताऊँ बाइक बेच के आया था। होंडा मेरा बाइक था, 2009 मॉडल था वो, और 36,000 का। वो पहले मेरे इस्लामाबाद में जो है उसने वो मुझे नहीं पता था कि इस्लामाबाद में जो है वो 10 रुपये दे के गाड़ी पे सफ़र करते हैं। मैं टैक्सी वो जाता रहा पूरा महीना चैनल पे मेहनत करने को, वो टैक्सी नहीं खा रहे, ख़त्म कर दी। अब मेरे पास पैसे नहीं, मैं वापस घर में उस तरह स्पोर्ट को क्या पता मीडिया क्या है, वो स्पोर्ट उस तरह से नहीं थी, तो वापस में चला गया कि फिर पढ़ाई पे। अब मैं किताब खोलता दोबारा, फिर मुझे वो मीडिया याद आता। मैं जब इस्लामाबाद आया था मैंने एक शो कर लिया था एक चैनल पे, तो टीवी पे भी आया था। उसके बाद मेरे जहन में तो टीवी ही था। अच्छा, मैंने कहा मैं टीवी पे आ गया हूँ कश्मीर से, और अब मैं जो है क्या करूँ कि मैं वापस जाऊँ। फिर मेरे बड़े भाई हैं रफ़ाकत बुखारी उनका नाम है, उन्होंने इधर एक क्लर्क से बात की लाहौर में, क्या नाम है, पंजाब यूनिवर्सिटी में, कि यार जब टेस्ट हों तो बताना, तो एडमिशन लेना है मैथ्स कॉम में। तो जब जिस वक्त मेरा एडमिशन हो गया, अल्लाह ने करवा दिया, फिर मैंने कहा अब मैं कुछ कर लूँगा। अब मैं यहाँ आ गया हूँ लाहौर, अब कोई मसला नहीं है। मतलब तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो गया था कि अब मैं एक जगह तो आ गया, कदम जमा लिए, तो अब मैं कुछ ना कुछ करके ही मुझे दिखाऊंगी। पता था मीडिया लाहौर में है, तो जब मेरा यकीन अल्लाह पे इतना स्ट्रांग था तो मुझे कौन रोक सकता था। तो फिर मैंने जो है दोबारा से चैनल्स पे चक्कर लगाना शुरू किए। इवन कभी कभी पैसे नहीं होते थे, फिर पैदल चला जाता था। तो मैं चैनल्स पे जाके फिर मैं वायरल हो गया, फिर एक चैनल पे गया, फिर दूसरे पे गया टीवी चैनल पे, फिर मेरा अब देखें अपना यूट्यूब चैनल है माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह, और माशाल्लाह इतने सारे आपके प्यार करने वाले हैं, आप कितने माशाल्लाह सब्सक्राइबर्स हैं। आप नहीं है? नहीं, मैंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है। मैं खुद आपकी बहुत बड़ी फैन। सब्सक्राइबर की बात नहीं की, चलें आगे बताएं। अच्छा, तो मुझे अब आपने ना कोई देखिए, मैं बात करना चाहती हूँ इमरान खान साहब से। तो आपके अंदर से अब हमने इमरान खान साहब निकालने हैं। तो सबसे पहले तो मेरा आपसे ये सवाल है कि जो अभी हाल ही में आपके साथ वाक़या पेश आया कि आपने अपने करीबी दोस्त जहांगीर तरीन को अपनी दोस्ती से मैं कहूँ बरी कर दिया है, मतलब ख़त्म कर दिया, तो वो क्यों हुआ है? देखो क्या किशान, दोस्त कौन होता है? आपने दोस्ती इंडिया की फिल्म देखी है जिसमें बॉबी देओल और साथ में अक्षय कुमार होते हैं, वो गाना गाते हैं, ये दोस्ती तेरे दम से। जब आपका दोस्त इतना पैसे वाला हो और आपके पास कम हो तो जेलसी होती है, हर बंदे को होती है। आपका दोस्त आपकी क्लास में कोई फर्स्ट आ जाता हो, लड़कियों में तो सबसे ज़्यादा होती है। और मेरी ज़िंदगी लड़कियों में बहुत गुजरी है। जब मैं बाहर होता था तो काफ़ी मेरी दोस्त, तो मेरी हैबिट्स थोड़ी बन गई और मैं जेलस होना शुरू हो गया। अब जहांगीर का पैसा, उसका जहाज़, वो देख के मैंने कहा एक प्राडो भेज। तो आप भला उसको कह देते कि भाई इतने से थोड़े से पैसे मुझे वैसे ही दे दो, जेलसी वाली क्या बात थी? मैंने उससे कहा कि मुझे एक प्राडो भेजो, तो उसने प्राडो की जगह मेहरान भेज दी। अब आपने वो वीडियो देखी होगी जब मैं मेहरान पे सफ़र कर रहा था इस्लामाबाद में। हाँ जी, हाँ। वो मैं ही था, कोई फेक नहीं था। तो उसका गुस्सा मैंने उस पर निकाला, फिर सारी जो है वहाँ से तल्ख कलामियाँ शुरू हुई। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं, उनसे आपके कोई हैं मसले मसाइल? परवेज़, मेरे दुनिया में हर बंदे के साथ मसले हैं। मेरा तो आपसे भी मसला है कि आप ज़िंदा क्यों हैं। मेरा दिल कर रहा है मैं जहर मिला के आपको पिला दूँ, क्योंकि आपने इस दुनिया में कुछ भी नहीं करना। अच्छा, इस दुनिया में अगर कोई कुछ कर सकता है वो मैं हूँ। अच्छा, तो आपके पास सुकून है? अगर आपको लग रहा है कि मैं, जो इंसान कुछ भी कर सकता है उसके पास तो सुकून होता ही है ना। आपके पास आ गया हूँ, सुकून ही सुकून। लेकिन आपने तो कहा था आवाम से कि सुकून सिर्फ कब्र में है। नहीं, आप भी सुकून है। मैं सुकून नहीं हूँ, मैं ऐसे ये था कहकशां हूँ। चलें, ये आपका निकनेम मैंने रखा सुकून। तो मैंने पहले कहा कि मेरी जो जवानी की ज़िंदगी थी, कौन अच्छा होता है? कोई इंसान इतना अच्छा नहीं होता, सब ने कुछ काम ऐसे किए होते हैं। तो जवानी मेरी बड़ी अच्छी गुजरी है माशाल्लाह। अल्लाह ऐसी जवानी सब मर्दों को दे। अच्छा, मैं अब अल्ताफ़ हुसैन साहब से बात करना चाहूँगी, मेरा नंबर उनको मिलाया जाए। मैं इस वक्त नीम को खा रहा हूँ कि गशां को मना कर दो कि मैं खाने के वक्त अपने अब्बे से भी बात नहीं करता। और अगर इसी नतीजे में आपका पेट ख़राब हो गया फिर? तो फ्लैजल गोलियाँ।
अच्छा, तो परवेज़ मुशर्रफ साहब से मैं गुफ्तगू करना चाहूँगी कि आपका वापस आने का कोई इरादा नहीं है क्या? देखें जी कहकशां साहिबा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला वन डे आई विल कम बैक एंड मैं ऐसे नहीं आऊँगा उमर गुल की तरह कि दोबारा आके छक्के खा जाता था वो। मैं आऊँगा अपने तरीक़ेकार से, जैसे मैं हिंदुस्तान में उतरा मैं पाकिस्तान में उतरूँगा और इंशाल्लाह दोबारा से इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनूँगा। अभी थोड़ी मेरी सेहत ठीक नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेंगे अगर अवाम ने आपको ना बनने दिया तो मैं ज़बरदस्ती बनूँगा। ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, अवाम मुझसे प्यार करती है, ऐसी बात नहीं है। अवाम ने पहले भी तो मुझे बनाया, वो दोबारा बनाएगी, वो तो मेरे इंतज़ार में है। अच्छा, तो अगर आपसे अवाम इतना प्यार करती है तो आप अपने प्यारों को छोड़ के, जो आपसे प्यार करते हैं उनको छोड़ के बाहर क्या कर रहे हैं? अवाम मुझसे प्यार करती है, मैं आपसे प्यार करता हूँ। परवेज़ मुशर्रफ आपसे प्यार करता है, आज ऐलान करता है। अच्छा, परवेज़ मुशर्रफ साहब से मैं ज़रा बाद में निपट लूँगी, ठीक है? तो अच्छा, मुझे बताएं कि शीरीन ज़ारी साहिबा, ये आपके हेयर कट की क्या स्टोरी है? आप मेरे हेयर कट से जेलस हो रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, जेलस लड़की। कोई खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी तुमने? अपनी शक्ल देखो तुम पहले, बात कर रही है मुझे, शर्म आनी चाहिए। तो स्कूल में कभी बच्चा ने आपको चढ़ाया नहीं कि इतने इतने से बाल हैं आपके? देखिए नाज़रीन कितना जेलस है। मेरे बाल पे दुनिया आशिक है। इमरान खान आशिक होके 2 बार मर चुका है, अच्छा, दोबारा जिंदा हुआ बड़ी मुश्किलों से। क्यों, वो नेपाल गए थे? मेरे बाल इतने खूबसूरत है, नेपाल नहीं, नेपाल तुम जाओगी तो मैं तो फिर जिंदा होकर वापस आ जाऊंगी। जिंदा इस बार जाना। इस बार तो वो बंदा भी नहीं है जो जिंदा करवाता था। वो वैसे वाकई बड़ी दुख की बात है। तो अच्छा, आपने जो ये सारा, चाय ठंडी होगी, आप पी लूँ? हाँ जी, आपको इजाज़त है? 4 कप आपने वैसे क्यों रखें? वो हमने कहा खाता पीता हमारा गेस्ट है तो हम उसको कमी ना फील होने दें। आपकी आप तो ना खाती पीती हैं, आपने क्यों रखे? चलो 2 तो ठीक है। देखिए, हम आप ना वो छोटे से वो नहीं होता जो ये क्या नाम है यार, ये जो बोतल होती है मेडिसिन की जिसके अंदर कालपोल होती है, शीशी, हाँ शीशी, उसका ढक्कन होता है, उसमें चाय पिया करें आप। ये आपके लिए ज़्यादा मेरे ख्याल से बड़ा कप है। मैं नाज़रीन आप लोगों को बता दूं कि हम जैसे जो लोग होते हैं ना वो चाय के दीवाने होते हैं। तो हमारे तो नलकों में से ना पानी नहीं, चाय बहती है, तो इसलिए हम लोग 4-4 कप रखते हैं। ये हमारा बड़ा दिल है। टैंकी में बनाती हैं चाय? हाँ, बस ऐसे ही समझ लें। ये हमारा बहुत बड़ा दिल है कि देखिए, मैं आपके लिए, आप समझे, आपके लिए 1 कप है, 3 मेरे हैं। अच्छा, माशाल्लाह, ऐसा दिल ढूंढते हैं हम लोग। कहाँ से मिलता है ऐसा दिल, जिसका दिल बड़ा हो? हमारे कप बड़े हैं चाय क्या के। बात है, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे अब आपने ये बताना है कि आपने जो मिमिक्री वगैरह आपने जो की है, मुझे तो कभी कभी बड़ी हैरत होती है जब मैं आपकी मिमिक्री सुनती हूँ ना, उसके बाद जब आप अपनी असल टोन में आते हैं तो मुझे ताज्जुब हो रहा होता है, यार ये वही शख्स है। मतलब मेरा होता है कि बंदा उसी टोन में बोलता है। आपको कभी खुद हैरानी हुई है अपने ऊपर? नहीं, मुझे तो नहीं हुई, आप ज़्यादा ना सोचा करें। तो लेकिन मुझे हैरानी नहीं हुई। अच्छा, क्योंकि मैं तो करता आ रहा हूँ, अब कहाँ से हैरानी होनी है, बचपन से लगा हूँ नकलें लगाने में। अच्छा, जो हमारी न्यू जनरेशन्स हैं, मतलब जो पढ़ के निकल रहे हैं या जिनके अंदर ये शौक़ होता है, तो आप कुछ टिप्स दें हमारे ऑडियंस को कि अगर किसी तरीके से वो अपने आप को सामने लाना चाहते हैं, कोई टैलेंट सामने लाना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं, तो वो क्या करें? वो सबसे पहले यकीन अल्लाह पे इतना पुख्ता करें कि उन्हें कुछ नज़र ही ना आए उस यकीन के बगैर, कि यकीन है तो उसको यकीन हो जाए कि उसका फ्यूचर वहाँ पे है, उसे फ्यूचर नज़र आ रहा हो, इतना यकीन उसका स्ट्रांग होना चाहिए। फिर उस मंजिल तक उसको उतनी मेहनत करनी चाहिए। उस मेहनत में उसके गर्मी सर्दी कांटे कुछ नहीं देखना, उसने मेहनत करनी, नीयत साफ रख के। अब लोगों के दिलों पे तो आपने घर बना ही लिया है, तो बस आपके दिल पे बनाना है। नहीं, मेरे दिल में घर नहीं बन सकता। अच्छा चलें। वो आजकल ना सीमेंट और ईंटें वगैरह वो बहुत महंगी हुई हैं। अच्छा चलें, ठीक है। आप कोशिश करें, मुझे इमरान खान साहब ने अभी वो नहीं घर देने शुरू किया, आप उनमें से कोई घर रख लें। वो घर दिला दूँ? नहीं, मुझे ना दिलाएं, आप अपने लिए रख लें। नहीं, आपको दिला देता हूँ। आपके लिए तो वैसे वो दरख्त पे भी छोटा सा घर होता है ना? हाँ, वो मुझे पसंद बहुत है। नहीं, मुझे पसंद बहुत है, वो काफ़ी है मेरे ख्याल से। अच्छा, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्योंकि लोगों ने तो आपको बहुत पसंद किया है, बहुत देखा है, तो अब आप आने वाले वक्त में क्या करना चाहते हैं? पॉलिटिक्स। वाई? उसकी एक लंबी तफसील है, आप देखें। छोटी करके बता दें। छोटी करके मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देखें कि पाकिस्तान में आप जितने पॉलिटिशियन देखें ना, ये
ऊपर से या अमीर तबके से आए होते हैं या बाहर से आए होते हैं, हमें बाहर सब कुछ देख के आ गए, इनने अंदर हमारा नहीं देखा होता कि पाकिस्तान के अंदर गलियों में क्या हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल तो मुझे 5-6 मंथ हुए ना, अब कितनी गलियों में मैं फिर चुका हूँ, कितने लोगों के मुझे राब्ता। अभी आप मेरा व्हाट्सएप दूसरा ओपन करेंगे, आपको पता चलेगा लोगों की टेंशनें क्या हैं, और वो टेंशन देख के मैं सोच भी नहीं सकता, दिखा भी नहीं सकता कि ये तो इनके प्रॉब्लम्स हैं, ये तो इमरान खान या नवाज शरीफ की तो सोच में भी नहीं आ सकते। तो उनको देख के हम पहले तो कहते हैं ना, ज़हनी सुकून लोगों को देना चाहिए। ये बाकी डॉलर ऐसे कैसे ज़हनी सुकून देते हैं? आपने सुकून मेरा नाम रखा है, अल्लाह मियां मुझे हर किसी को नहीं देते। आपको नहीं, वैसे ज़हनी इसलिए कि आप देखिए ज़हन का जो सुकून होता है ना, उससे बड़ी चीज़ मेरे ख्याल से कोई नहीं होती। यहाँ छोटे लोग गरीब जो बेचारे इतने परेशान हैं, उनकी क्या क्या मसाइल हैं, मैं तो कहता हूँ इनको पता हो ही नहीं सकते। तो इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में जो है, जो हमारा इलाका है वहाँ से इलेक्शन लड़ूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह मियां आपकी इस नीयत में और इस काम में बरकत भी अता फरमाएंगे। तो चलें आप आ जाते हैं हमारी पॉलिटिक्स में, किसको टक्कर देंगे और क्या करेंगे? पहले किसी को टक्कर नहीं दूंगा ना, मैं किसी के खिलाफ बोलूँगा, मैं तो अपना सीधा करूँगा ना लाइन। मुझे तो अपने आप को ठीक, लेकिन मुझे तो लगता है कि जब तक हम किसी को टक्कर देते नहीं, मुकाबला नहीं देते, तो तब तक लोग शायद नोटिस भी नहीं करते। तो इसीलिए तो आपकी सियासत गंदी है ना, आप किसी के ऊपर बातें करते हैं, किसी को क्या कहते हैं, यही तो अल्लाह को पसंद ही नहीं है ये सियासत तो वैसे इबादत है, अगर सही तरह की जाए। आप किसी को ना बोलें, वो लोगों ने फैसला करना है कौन अच्छा है कौन बुरा। अगर आप अच्छे हो तो आप जीतोगे, आप एक मुकाम हासिल करोगे। आपको क्यों किसी के खिलाफ बोलना? अगर आप अभी भी किसी के खिलाफ रह के पीछे बातें करोगे, पीछे देखोगे, फिर आप वहीं रहोगे। अच्छा, मैं अब साद रफ़ीक साहब से बात करना चाहती हूँ, उनको फ़ोन में लाएं। देखें खुदारा, कोई तमीज़ करें, कोई होश करें, फजूल बात ना करें। आपने क्यों साद रफ़ीक से बात करनी है? आप मूछें रखें, शीशा देखें, ऊपर से टेंट करें, आप खुद साद रफ़ीक लगेंगी। सही कह रहा हूँ? अल्लाह माफ़ करे, मैं कैसे साद रफ़ीक बन सकती हूँ? देखिए उसके लिए भी कुछ आपको चाहिए होती हैं, कुछ खसलतें, मैं कैसे बन सकती हूँ साद रफ़ीक? देखिए आप सिर्फ मूछें लगाएं, मूछें, उसके बाद आपने टेंट करनी है ऊपर से, और वास्कट डालना है और कपड़े मर्दों वाले डालने हैं, फिर आप साद रफ़ीक लगेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, मैं भाई देखें, मैं अब ना यूसुफ नहीं यूसुफ रज़ा गिलानी से मुझे बात करनी है। अच्छा, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, वो जो जीत गए थे और बाद में वो हार गए थे, वो कैसे महसूस कर रहे होंगे इस वक्त? अब ये देखिए, मैं बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ जीत कर बुरा महसूस कर रहे हैं? दुनिया का अब ये पहला शख्स हूँ जो जीत कर बुरा महसूस करता है। आप शायद आपने चरस पी हुई है, कोई दुनिया का अब ये बंदा जीत कर बुरा महसूस कर सकता है? मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं तो कह रहा हूँ आपको भी एक वोडका पिलाऊँ और ख़ुद भी पीऊँ, और अब ये एंजॉय करें कि यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत को। जी, मुझे लगता है आपको जाकिर नाइक की ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये जाकिर नाइक मेरे लिए ये आपने इस्लामी बात कर दी है। मैं चाहती हूँ नहीं, अब मेरा नंबर जाकिर नाइक को मिलाया जाए, ताकि वो यूसुफ रज़ा गिलानी को ना थोड़ी सीधे रास्ते पे लाने वाली ना थोड़ी 1-2 ज्ञान जो है वो बांट लें। माय नेम इज डॉक्टर जाकिर नाइक। टुडे वांट टू से कि मेरी एक बहन ने सवाल किया है कि वाई यूसुफ रज़ा गिलानी बुरे काम करते हैं। तो भाई साहब वो इसलिए करते होंगे क्योंकि वो कहकशां से नहीं मिले भाई साहब। जिस दिन वो कहकशां से मिलेंगे भाई साहब वो अच्छे काम करेंगे, कहकशां उनको जो है सीधे रास्ते पे लाएंगे इंशाल्लाह। मैं इसको पैगाम दे दूंगा ये आगे ट्रांसफर कर। मैं आपके बाप का नौकर तो नहीं लगा क्या सारे सवालों के जवाब मैं दूँ? मतलब आप मुझे उसके लिए वसीला बनाना चाह रहे हैं? और अगर मैं उसको सीधे रास्ते पे लाते लाते उसने मुझे गलत की तरफ खींच दिया तो फिर क्या करूँगी मैं? आई सपोज कि आप मेरे आंसर को समझ गई होंगी। तो भाई साहब आप भी भाई है, मेरे लिए आप भी रशीद से कम नहीं है। तो रशीद साहब मैं आपको बताऊं कि आपने सिर्फ ये करना होंगे कि आप मेरा मैसेज खुद पहुंचाएं। मैं किसी के अब्बे दादे का नौकर नहीं होंगे। मैं आपकी शिकायत सोहेल विलायत से करूँगी, वो फिर आपका इंटरव्यू करने आएंगे। देखिए मेरी बात सुने अर्तुगरुल गाजी साहब, मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। पहली बार तो आपने जंग जीत ली है, लेकिन इस बार आप सलीबियों के आगे नहीं हैं, आप सोहेल वड़ैच के आगे हैं। मैं यहाँ पर इस कप को उठाकर आपके सर पे मार दूँगा। तो ये बेचारे कप के साथ खुला तसाद नहीं? खूबसूरत स्काफ, खूबसूरत आंखें, खूबसूरत सारी की सारी, कितने लड़के फंसा रखे। अल्लाह माफ़ करे। नाज़रीन यहाँ पे मेरी बस हो गई है, लिटरली बस हो गई है। देखिए वो थोड़ा थोड़ा जो होता है ना एक ठरक जिसको हम कहते हैं, वो कहते हैं ना सड़क और वही जो अभी आपने की,
क्या? अभी 5 मिनट पहले। ठरक होता क्या है, उसको डिफाइन करें। ठरक सड़क की बहन होती मेरे है। गाँव क्या होता है? अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वत। ये होता है। नाज़रीन, इसके साथ में मुझे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।